A glaring example was large-scale brutality perpetrated against minority Christian community in Jallianwala in Pakistan in August 2023, when 19 churches were gutted and 89 Christian houses burnt down. अनुपमा जो है वो पूरे फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से चर्चेस जलाए गए और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अब मूडीज के मुताबिक IMF दीगर ममालिक और मुख्तलिफ इदारों से कर्ज हासिल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं, हम लोन्स ले लेकर थक गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते। इसके ऊपर कैसे इनकार किया जा सकता है? एज अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में काफी जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपना फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का उपयोग किया और तब जब भारत की बारी आई तब हमारे भारत की बेटी IFS अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को काफ़ी जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फिर से एक बार अपना फेक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे महान मंच का दुरुपयोग किया है और ये देश तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बिल्कुल बात ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की हालत है ये तो नरक यातना से भी काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में कुछ महीने पहले पाकिस्तान में लगभग 40 से ज़्यादा चर्च को जलाया गया और इसमें लगभग 80 से ज़्यादा क्रिश्चियन बांधवों के घर को जलाया गया और ब्लास्फेमी में तो सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसा देश ह्यूमन राइट्स के बारे में बिल्कुल बात ना करे और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा से रहेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान या फिर कोई देश अपना ओपिनियन ना दे, इसके ऊपर भी अनुपमा सिंह ने काफ़ी कठोर शब्दों में पाकिस्तान को फटकारा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में और इसके बाद देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। 3. A country that hosts and even celebrates UNSC-sanctioned terrorists, commenting on India, whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplars for the world, is a contrast for everyone to see. Mr. President, I'll conclude by only emphasizing that we cannot pay any further attention to a country that speaks while being soaked in red. The red of the bloodshed from the terrorism it sponsors around the world, the red of its debt-riddled national balance sheets, and the red of the shame its own people feel for their government having failed to serve their actual interests. अनुपमा जो है वो पाकिस्तान में भी रह चुकी हैं और अभी कोई 2 मंथ्स पहले तक वो पाकिस्तान में थी। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई है डिफरेंट इवेंट्स में, कभी दिवाली पे, कभी 26 जनवरी और कभी 15 अगस्त वगैरह के इवेंट्स में मेरी उनसे मुलाकात रही है। और अभी उन्होंने मेरे ख्याल 2 साल यहाँ पे गुजारे पाकिस्तान में और फिर वो चली गई हैं जेनेवा। जी हाँ, और वही ये सारी बातें जो हैं उसका जवाब पाकिस्तान को दे रही थी और उनका यही कहना है कि जी जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के इंटरफेयर नहीं, पाकिस्तान को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हिंदुस्तान के मामले में। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान से जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाए, यूनाइटेड नेशन के किसी भी इवेंट में जाए, वहां जाकर ना तो ये लोग किसी तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना हेल्थ की बात करते हैं, ना दुनिया के 60 टर्म्स बेहतर करने की बात करते हैं, ना ये कहते हैं कि जिस तरह से भारत और दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज जा रही हैं उसी तरह की कुछ कंपनीज पाकिस्तान के पास भी आए, हम ऐसा माहौल बनाएंगे, हम ऐसा कुछ सिक्योरिटी देंगे उन लोगों को, चाहे वो पैसे की सिक्योरिटी हो या जान की सिक्योरिटी हो, हम उसके ऊपर काम करेंगे ताकि पाकिस्तान जो जगह जगह पे जाकर और लोन मांगता फिरता है वो ना करना पड़े। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस भी है, हमारे यहाँ और भी 100 तरह के प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन भी नहीं मिल रही होती लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ लोग जब भी कहीं पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशन या ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे बहुत सी कंट्रीज मौजूद हो, बहुत सी बड़ी कंट्रीज मौजूद हो, इंपॉर्टेंट कंट्रीज मौजूद हो जो उनकी बात को सुन सकती हो या जिनके पास जाके इनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, वो प्रॉब्लम बताने के बजाय पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर कश्मीर करके निकल आता है। हमने इमरान खान को भी यही करते देखा, हमने नवाज शरीफ को भी यही करते देखा, हमने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी यही करते देखा। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में और उन्हें जहां कहीं भी जाने का मौका मिलता है, जहां जाके वो दुनिया को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान काम करना चाहता है, पाकिस्तान एजुकेशन पे काम करना चाहता है, फूड क्राइसिस पे काम करना चाहता है, हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंस बेहतर करना चाहते हैं, अपनी हम काम करके कमा के खाना चाहते हैं,
हम लोन्स ले लेकर थक गए, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो हरगिज इस तरह की कोई भी बात नहीं करते, उसके बजाय सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके। अब यकीनन पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और लोगों का यही कहना है, ना सिर्फ लोगों का ये कहना है, आप जानते हैं कि बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से एक्टिविस्ट जो है वो पाकिस्तान से भी और भारत से भी हमें यही बताते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान को जो उनके मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, बजाय हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करने के। हिंदुस्तान से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबके सब लोग पाकिस्तान के दुश्मन ही बैठे हुए हैं, सबके सब पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बेहतर हालत में देखना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस में से निकल आए जिसमें है। लेकिन हमारे लोग जब जाते हैं पाकिस्तान से, मैं कह रही हूँ, जब लोग जाते हैं, ना वो एक्सट्रीमिज्म पे बात करते हैं, ना वो फूड क्राइसिस पे बात करते हैं, ना वो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, ना वो एजुकेशन की बात करते हैं, ना वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त किस नंबर पर है। यानी कि अभी भी लास्ट से अगर गिनना शुरू करें तो 4th नंबर पे हमारा पासपोर्ट आज भी है। कोई पाकिस्तान की इज्जत नहीं हो रही होती, कहीं के वीजा नहीं मिल रहे होते, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमारे दिमागों में जो भर दिया गया है, या जो लोग India is exercising its right of reply in response to references to India during the high-level segment. Firstly, we regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. Secondly, with regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. We are constrained to respond, but as we don't wish to similarly waste the Council's time, we will make only 3 points. 1. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India, and the constitutional measures taken by the Government of India to ensure socio-economic development and good governance in the Union territory of Jammu and Kashmir are matters internal to India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. 2. A country that has institutionalized the systemic persecution of its own minorities and has a truly abysmal human rights record, commenting on India, which is demonstrably making great strides in achieving economic progress and social justice, is not merely ironical but perverse. A glaring example was large-scale brutality perpetrated against minority Christian community in Jallianwala in Pakistan in August 2023, when 19 churches were gutted and